वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है को करिकुलर कोर्स बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 के इस मॉडल पेपर में। आपको बता दूं कि यहां से लगभग आपके यूनिवर्सिटी में लगभग 60% प्रश्न एक ही मॉडल पेपर से आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल आपका एग्जाम से लगा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को हिंदी में बोलते हैं आहार पोषण एवं स्वच्छता। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। आपको बता दूं जिनमें से आपको लगभग 40 प्रश्न सही करने होने मतलब कि सही होने चाहिए आपके, तभी आपको पास किया जाएगा इस पेपर में। अन्यथा आपको दोबारा फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि दोबारा दें या फिर वीडियो को अंत तक देखें? तो अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेंगे तो कोई चिंतन एक प्रकार से चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो बीए में भी अनिवार्य है, बीएससी में भी और बीकॉम में भी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सेमेस्टर 1 आप यहां पर देख सकते हैं। हल मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए, खास करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और बाकी विश्वविद्यालयों में भी यही प्रश्न आते हैं, मतलब कि यही सिलेबस है, तो उसमें भी आ सकता है। लेकिन लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों का पेपर हो चुका है और अभी इसका नहीं हुआ है, इसका चल रहा है पेपर। तो इसीलिए मैंने सोचा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको वीडियो दे दी जाए। चले आपके जो है स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भोजन का या आहार का जो मुख्य पौष्टिक तत्व है वो कौन सा इनमें से? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के जो है ये शरीर को क्या करता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा जो होती है शरीर को एक प्रकार से खास करके वसा, मोटापा भी एक प्रकार से वसा से मिलता है। इसके अलावा ऊर्जा भी थोड़ा बहुत देने का काम करते हैं। इसके अलावा अच्छा, वसा ऊर्जा भी देता है और फैट चीज भी बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार से ऊर्जा के लिए खास करके जाना जाता है। इसके अलावा विटामिन की बात की तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोगों की क्षमता जो होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये जो है खास करके सभी क्या है, पौष्टिक तत्व ही हैं। आपको बता दूं कि पौष्टिक तत्वों में 6 चीजों का नाम आता है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इसके अलावा चौथा है आपका प्रोटीन, पांचवें हैं आपके खनिज लवण, बहुत सारे हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। इसके अलावा छठवां है आपका जल। तो ये 6 पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि आहार में होने चाहिए, ठीक है, और उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आने वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, बताएं। तो खास करके भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियां, खास करके खाद्य वस्तुओं का चयन करते समय अगर कोई महिला है तो वो यही देखेगी कि भाई अगर उसके आसपास जो सब्जियां मिल रही उसी को बना लिया जाए, ठीक है। दूसरी बात, वातावरणीय कारक, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, किस तरीके का मौसम है, किस तरीके से हमको भोजन बनाना चाहिए। इसके अलावा संस्कृति कैसी है उसकी, कल्चर कैसा है, और आहार संबंधी आदतें कैसी है उसके घर के लोगों की, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है एक भोजन बनाने के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन करते समय एक स्त्री को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी बातें। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो डैश से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सकता हो उसे भोजन कहते हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल या प्रोटीन से बना होता है और खास करके जीव जगत के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसको हम भोजन कहते हैं। ये सभी चीज़ें आप इसमें भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि आहार से तात्पर्य है। आहार से तात्पर्य है कि जो शारीरिक वृद्धि करे और विकास में भी सहायक हो, बिल्कुल ठीक बात है। जो पचाया जा सके उसी को भोजन कहते हैं, आहार कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति खाता है या पीता है तो वो आहार होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये सारे प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एकदम से आप रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो कितने समूहों में बांटा गया भैया? पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से इसको खास करके 5 या फिर जो है 7 समूह में बांटा गया है। इसमें ऑप्शन में 5 या 7 दिया नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो आप 6 भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा, एक में 5 बताया गया, एक में 7 बताया गया। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर 6 लगा सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब प्रश्न आपको सही हो जाएगा। लेकिन आप मान करके चलो कि 5
या फिर 7। ठीक है, यही दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। तो ऐसे एग्जाम में भी आपके पेपर में एक आध प्रश्न फॉल्ट दिए जाते हैं, गलत दिए जाते हैं। क्यों? चूंकि आप 100 के 100 क्वेश्चन ना सही कर पाएँ। अगर 100 के 100 क्वेश्चन आप सही कर देंगे तो मर्यादा खत्म हो जाएगी एग्जामिनर की और एग्जाम्स की। इसीलिए खास करके एक आध क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट के लिए दिए जाते हैं, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न होते हैं, ताकि वो कोई व्यक्ति ना कर पाए। और इस मामले में आपको 99 नंबर ही दिया जाए, पूरा नंबर ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर 7 या 5 दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की? जो वेट लिफ्टर होता है, जो वजन उठाने वाला होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है खाद्य उत्पादन के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रकृति के द्वारा? तो बिल्कुल इन सभी के द्वारा। खास करके जो मनुष्य का आहार होता है वो निर्धारित होता है कि वो कैसा आहार करेगा, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, आप ये मान करके चलो यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं कल। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है, बताएं। अस्पष्ट और अनिश्चित बिल्कुल होता है सबके लिए। सॉरी, एक मिनट, प्रश्न क्या कह रहा है कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है। तो कैसा होता है भाई? अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये। सबके लिए भिन्न भिन्न, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सापेक्ष और भिन्न भिन्न, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सापेक्ष और भिन्न भिन्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संतुलित आहार ग्रहण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, बिल्कुल होता है। आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, या भी होती है। भूख भी शांत होती है संतुलित आहार करने से, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आहार की आवश्यकता होती, फटाफट से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइएगा। आहार की आवश्यकता होती, कभी कभी होती है क्या, या शारीरिक मतलब कि शारीरिक कमजोरी में, मतलब शरीर में कमजोरी आ जाने पर, या नियमित और निरंतर रूप से, या शारीरिक श्रम करने के बाद में आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार की आवश्यकता कब होती है भाई? नियमित और निरंतर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में क्या विद्यमान होते हैं भाई? सभी लोग बताएंगे। खनिज, लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब विद्यमान होते हैं। देखिए, खनिज, लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 5 तो आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो हैं, और एक जल भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। अच्छा, जब भी मैं एक ट्रिक आपको बता दूं यहीं पर, कि जब भी आपके प्रश्न में यहाँ पर हैं लिखा हुआ दिखे और ऑप्शन में ये सभी दिखे, डी ऑप्शन में ये सभी दिखे, तो आप ऑप्शन नंबर हमेशा डी ही लगाएंगे। ऐसे चांस आपके बता दूं मैं, लगभग और लगभग 99.99% आपका यही आंसर डी सही होगा, ये सभी। अगर यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, और एक बात, कभी लाभ पूछे आपसे किसी चीज़ का, कभी हानि पूछे, कभी विशेषताएं पूछे, ठीक है, तो या इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चीज़ें आती हैं, चीज़ आता नहीं, चीज़ें आती हैं, तो हैं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा आंख मूंद करके, आपका वही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक जान लीजिए, एक तुक्का लगाने की विधि जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट देखेंगे कि प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है भैया, देखेंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका कि पोषक जो भोजन होता है, प्रश्न है कि भोजन के 7 भोज समूह के भोज पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं आहार आयोजन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है? परिवार की संरचना भी प्रभावित करती है, परिवार के सदस्यों की संख्या भी प्रभावित करती है, और परिवार के सदस्यों की रुचि कैसी है खाने में, वह भी प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है भाई? देखिए, परिवार के सदस्यों की रुचि, ये भी सिद्धांत है। समस्त जो समय की बचत है उसको भी ध्यान रखा जाए, आहार का समय निश्चित भी हो, या ये सभी चीज़ों एक प्रकार ये सभी चीज़ें आहार नियोजन करते समय की जाती हैं, तो यही सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा।
ये सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन से आपका दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए खोया भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन से आपका द्वितीय समूह में आते हैं, मांस मछली जो है वो द्वितीय समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका षष्ठ भोज समूह के पदार्थ में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो षष्ठ भोज समूह में खास करके बात की जाए, आते हैं, यहाँ पर देखिए आते हैं लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी या ये सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आटा, रोटी, ब्रेड, आटे से बने पदार्थ जो होते हैं जितने भी, सब षष्ठ भोज समूह में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन से आपका खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं 2, 4, 3 या 7, तो खाद्य पदार्थ के कितने समूह होते हैं भाई? 7 समूह होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। एक मिनट, एक शुरुआत में एक प्रश्न था जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या है। एक मिनट, यहाँ पर ये जो प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न का 6 उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन 6 सही है बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो गया था कि भाई मुझे ध्यान में आया क्या कि भोज समूह, मैं आपको बता दूं, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, मेरे दिमाग में आया भोज समूहों के बारे में बात हो रही है। तो भोज समूहों की संख्या 5 भी बताई गई है। भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR जिसको कहते हैं, तो ICMR ने पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह को 5 भागों में निर्धारित किया है, ठीक है। लेकिन अगर बात की है पोषक तत्वों की, तो 6 पोषक तत्व मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, थोड़ा सा मेरे ध्यान से हट गया था। पोषक तत्वों की बात कितने हैं? देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया दूसरा, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा आपका खनिज लवण, छठवां जल। तो ये 6 भोज्य एक प्रकार से, मतलब कि ये 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हुई बातें? और भोज्य पदार्थ जो है आपका अलग है। भोज्य पदार्थों की संख्या कितनी है? 7 और 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, ग्लूकोज से, वसा से, विटामिन से। तो बताएं हमें सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? तो हमें सबसे शीघ्र गति से ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका है, सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। तो सब्जी भाजी वाले जितने भी चीज़ें होती हैं सब रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? तो दूध जो होता है संपूर्ण आहार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका है, भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है भाई? जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा का साधन होता है भोजन में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह निर्धारित। देखिए पोषक तत्वों की संख्या मैंने बताया था 6 है, लेकिन भोज्य पदार्थों की संख्या वो भी ICMR ने 5 निर्धारित करी है, ठीक है, और बाकी 7 है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे चूंकि ICMR कोट करके बोला गया। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए मैंने सूत्र भी आपको बताया था, कीड़ा, ठीक है, विटामिन के, ई और डी और ए। कीड़ा जो होता है जल में नहीं घुलता है, कीड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। वसा मतलब जैसे कि जो तेल वगैरह होते हैं वसा टाइप का एक प्रकार से, तो वो जैसे डालडा वगैरह तैलीय पदार्थ। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है भाई? कीड़ा जो है विटामिन, ये जो है कीड़ा, विटामिन का मतलब क्या होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन बच रहे हैं सबके सब जल में घुलनशील है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है, ठीक है। अब के देखिए, के विटामिन ए आपका वसा में घुलनशील है, ठीक है। ई विटामिन आपका वसा में है, ठीक है। विटामिन डी आपका वसा में है, और ए अगर होता यहाँ पर तो आपका वो भी वसा में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? सी है। यानी विटामिन सी और विटामिन बी और बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं आपके, वो सारे के सारे विटामिन जल में घुलनशील हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? तो विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका बेरी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स यानी सूखा रोग। और विटामिन के से रक्त का थक्का एक प्रकार से नहीं बनता है, एक प्रकार से अगर कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी पाया जाता है केले में, आंवले में, गेहूं में या अंकुरित अनाज में? तो विटामिन सी जो होता है वो किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं ये विटामिन सी वाला। और जितने भी प्रश्न इसमें मैं बता रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें रखा इस मॉडल पेपर में, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सारे महत्वपूर्ण है, ये बात मैं बार बार बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यही मैं एक बार बोल रहा हूँ कि सारे प्रश्न इसमें जितने मैंने रखे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब वसा में घुलनशील विटामिन केड़ा होता है, केड़ा की के नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? लास्ट वाला ए, विटामिन ए है आपका वसा में घुलनशील, सी ऑप्शन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, आंखों के लिए या फिर खून बनने के लिए? तो बताएं विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी किसके लिए भाई? आंखों के लिए। रतौंधी की कमी मतलब रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है किस विटामिन की कमी के कारण से शरीर से रक्त बहने की दशा में थक्का बनने की क्रिया जो होती है मंद हो जाती है, कम हो जाती है? तो विटामिन के मैंने आपको बताया था, विटामिन की कमी से यही रोग होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी। अगला क्वेश्चन आपका है रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? तो ये अस्थि विकृति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी स्कर्वी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, सूखा रोग यानी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर के बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर के बना होता है आपका CH और O से बनता है, ठीक है। C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन और O माने ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया भाई? तो उन वैज्ञानिक का नाम है मुल्डर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो बताएं। तो जो प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे जो हमको प्रोटीन मिलती है उनको हम प्राणिज या प्राणित प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा है? तो आवश्यक अवयव प्रोटीन का देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है भाई? प्रोटीन। दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? बिल्कुल प्रोटीन मिलता है। क्या दालों में प्रोटीन मिलता है कि शक्तिवर्धक तत्व मिलता है? दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वाशियोरकर रोग की खोज सर्वप्रथम की गई थी? बताएं सभी लोग। क्वाशियोरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चूंकि आपका कल पेपर है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो यह है। अगला प्रश्न सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है? क्या पाया जाता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा भाई? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है? बताएं। निम्नलिखित में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर मूल्य क्या है? तो 35 से 40%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है भाई? शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाता है, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। ये सभी चीज़ें इसका दुष्प्रभाव ही है प्रोटीन की कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूध में प्रोटीन के रूप में होती है? क्या होती है भाई? दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होता है? केसीन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1838 में किसने रखा था। तो 1838 में प्रोटीन शब्द का एक प्रकार से जो रखा था उनका क्या नाम है भाई, 1838 की बात हो रही है तो इसमें मुल्डर महोदय ने रखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नांकित में से प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक किसे होती है, बूढ़ों को, बच्चों को, या फिर 25 वर्ष की महिला को, या 40 वर्ष के पुरुष को, बताएं। तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इन चारों में से होती है 25 वर्ष की महिला को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से हैं। मांस, अंडा, मछली, इन सभी में प्रोटीन खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है, बताएं। शरीर के लिए कैल्शियम का क्या कार्य है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शरीर के लिए कैल्शियम का क्या कार्य है, बताएं। मल मूत्र के माध्यम से बिल्कुल कार्य है, ठीक है। इसके अलावा पसीने के माध्यम से, श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य है। ऑप्शन नंबर इसका आप क्या लगाएंगे, एक मिनट प्लीज़ बेटा मोमेंट। शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य पूछा जा रहा है तो पसीने के माध्यम से और मलमूत्र के माध्यम से, ठीक है, श्वसन क्रिया के द्वारा नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर इसका बी और ए करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है। तो विटामिन सी स्कर्वी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। बेरी विटामिन बी से होता है, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए से होता है। घेंघा आयोडीन से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है किस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना होता है। नेत्र ज्योति मतलब आँख से संबंधित, विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेट से सूखा रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन के की खोज कब की गई थी। विटामिन के की खोज कब की गई थी भाई, 1934 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। तो बेरी विटामिन जो होता है, विटामिन बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी रोग, ठीक है। अब विटामिन बी नहीं दिया तो विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी को थायमीन कहते हैं, किसकी भाषा में, रासायनिक भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है। अगर किसी विटामिन की कमी मनुष्य के अंदर हो जाती है तो उसके कारण से किस विटामिन की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो विटामिन ई की कमी से, इसीलिए विटामिन ई की गोली लोग लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इससे जो है एक प्रकार से युवा अवस्था बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नियासिन की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो है खामीर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन किस कमी से होता है भाई, बताएं। बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन ई से बताएं, विटामिन ई से आपका जो प्रजनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो विटामिन शब्द जो है सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो फंक महोदय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है विटामिन के की प्राप्ति। तो विटामिन के की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है भाई, देखिए पालक, पत्ता गोभी, मटर। विटामिन के की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, है ना, इसमें है लिखा हुआ है। तो आपको क्या दिमाग लग रहा है, बताएं। विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है लिखा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें। विटामिन ए जो होता है वो कद्दू में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करें जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतनी भारी संख्या में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बिना बताए लाइव आ गया हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए मतलब कि थोड़ी देर पहले से वीडियो आपकी सेट कर देता हूँ कि भाई इतने बजे से चलनी है, लेकिन आज वैसे डायरेक्ट आ गई, ठीक है। चले, प्रश्न आपका आ चुका है भोजन के क्या कार्य हैं, बताएं सभी लोग। भोजन के क्या कार्य हैं भाई, देखिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि करना और रोगों से सुरक्षा करना, ये सब भोजन के ही कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, घेंघा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन जो है सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है सूर्य की उष्मा से प्राप्त होने वाले विटामिन का क्या नाम है। विटामिन डी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूध में किस विटामिन का अभाव होता है यानी कमी होती है।
दूध से किस विटामिन की प्राप्ति नहीं होती? दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके प्रश्न आ चुका है, कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? इनमें से दूध जो है आपका संपूर्ण आहार है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग 70% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के अनुपात का रासायनिक यौगिक क्या है? बताएं फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों के अनुपात का रासायनिक यौगिक जो होता है शुद्ध जल बनता है, H2O। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? नदी, समुद्र, झरने या तालाब? तो एक प्रकार से जल की प्राप्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो नदियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बांधों के पास बनाई जाती हैं, बताएं। तो बांधों के पास कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कठोर जल में घुले रहते हैं। कठोर जल में क्या घुले रहते हैं भाई? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों के जो है लवण जो होते हैं वो कठोर जल में घुले हुए रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जल किसके ताप को नियंत्रित करता है? तो जल जो होता है ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। अगला क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं और तीव्र गति से आगे भी बढ़ रहे हैं। आइए और उसी गति से मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। लगभग आप बहुत सारे प्रश्नों को पार कर चुके, बहुत अधिक मात्रा में आप प्रश्न देख पा रहे हैं, ठीक है। लगभग आप यहाँ पर 70 से 75 प्रश्न आप कर चुके हैं इतनी तीव्र गति से, इतने कम समय में, ठीक है। मैं बहुत तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है कि प्रश्न क्या है आपका भाई कि जन्म के समय, प्रश्न है जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार कितना होता है? तो कितना होता है भैया? वो लगभग और लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका परिपक्व शिशु की बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी ऐसे दांत जो कि टूट जाते हैं। तो 20 लगभग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं? तो भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो है एक वर्ष में जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु होती है? इनमें से तो सबसे ज़्यादा जो बाल मृत्यु होती है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी में लगभग होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किसका टीका लगाया जाता है? तो गर्भावस्था में किसका टीका लगाया जाता है भाई? टिटनेस का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका टिटनेस का, अतिसार का, तपेदिक का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कितने प्रतिशत शिशुओं की मौत निमोनिया से होती है? कितने परसेंट लोग निमोनिया से भारत में मौत होती है भाई? लगभग 46.2%। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे कम बाल मृत्यु दर है? सबसे कम कहाँ पर है भाई? सबसे कम जो है वो केरल में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु का क्या कारण है? तो बाल मृत्यु का कारण है बाल विवाह। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब बच्चे मतलब कि उनकी परिपक्वता नहीं होती माता पिता की भी, तो फिर एक प्रकार से बच्चे भी उतने अच्छे तरीके से जन्म नहीं ले पाते और ख़ास करके क्या होता है कि मृत्यु भी बच्चों की हो जाती है। अगला प्रश्न है, बाल मृत्यु दर भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है भाई? इनमें से ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में शिशु पलटना शुरू कर देता है? मतलब करवट लेना एक प्रकार से। तो लगभग 4 से 5 महीने में एक प्रकार से वो पलटना भी शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के सारे दूध के दांत किस आयु तक आ जाते हैं? लगभग 20 से 24 महीने के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन सारे प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ताकि आपकी परीक्षाएं कल, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको तीव्र गति से 70 से 80 या 90 प्रश्न आपको करवा दिए जाएँ। लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। बताएं, मोतीझरा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? मोतीझरा रोग सल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोतीझरा में प्रारंभ में जो बुखार होता है वो 101 फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है, ठीक है। मोतीझरा में दूसरे सप्ताह में ज्वर जो होता है वो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है और मक्खियों
से कौन सा रोग फैलता है भाई? तो टाइफाइड फैलता है, ठीक है, मक्खियों से। क्लियर, ध्यान रखेंगे। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? 1939 में की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में की गई, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो फ्रांस में अपनाया गया था, ये सब ध्यान रखेंगे। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मधुमेह किसमें खराबी के कारण से होता है? पैनक्रियाज में खराबी हो जाती तो उसी को मधुमेह कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे। माता कस्तूरबा किसकी पत्नी थी? तो महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यूनिसेफ का क्या कार्य है? बताएं सभी लोग। यूनिसेफ का कार्य है कि माता और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों के द्वारा जो रोग फैलता है वो कौन सा रोग है इनमें से? भाई देखें, मक्खियों के द्वारा एक तो आपका वो टाइफाइड होता है या फिर हैजा जिसको आप बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैजा के जीवाणु का क्या नाम है? तो हैजा के जीवाणु का क्या नाम है भाई? कामा बैसिलस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में आने वाला। अगला क्वेश्चन आपका, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो अशुद्ध जल से जो रोग होता है हैजा ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है? तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिसार किस ऋतु में अधिक होता है? तो अतिसार किस ऋतु में अधिक होता है? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जल को उबाल करके पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हैजा के जीवाणु का संवाहक होता है, बताएं। हैजा के जीवाणु का संवाहक कौन होता है? मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमीबिक पेचिस किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो फैलती है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बताएं, और प्रश्न बताएं, रेबीज जो रोग होता है किससे फैलता है भाई? तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ये सब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाई मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होता है शरीर के? तो पाचन तंत्र से संबंधित होता है मेटाबॉलिज्म आपका, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन सी में पाया जाता है, ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैरोटीन पिगमेंट में, या प्रश्न आपसे बन सकता है कि कैरोटीन पिगमेंट में से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का निर्माण होता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपसे पूछ सकता है कब हुई? तो 1948 में हुई थी, ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, डेंगू वायरस किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो एडीज एजिप्टी के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एनएनपी का क्या मतलब होता है? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय पोषण नीति, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ओके, ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे बन सकता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय WHO का जिनेवा में है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग आधे घंटे में हमने 80 से 90 प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से जान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।